हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग भाई सिंह। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा इस नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसके साथ मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, मोटिवेशन देना चाहता हूँ। उस मोटिवेशन को आप समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। आप सब लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अपनी अपनी तैयारी करने के साथ साथ आपके मन में भी होगा कि हमें कितने मार्क्स गेन करने हैं, हमें कितनी परसेंटेज बनानी है। किसी ने सोच रहा होगा कोई स्कूल टॉप करेगा, किसी ने सोचा होगा कि मंडल टॉप करेगा, कोई कह रहा होगा कि ज़िला टॉप करूँगा। तो इन सब बातों को अपने मन में हमने सोच लिया है। कोई सोच रहा होगा कि मैं पास ही हो जाऊँ, कोई कह रहा होगा मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हूँ। तो ये सब बातें बच्चे अपने मन में सोचते हैं। तो इन सारी बातों को सोचने के साथ साथ यदि हम अपने जीवन में कुछ बातों को नोट कर लें, यदि हम संकल्प लें, दृढ़ संकल्प लें, हम निश्चित ही सफल हो जाएंगे। उन संकल्पों में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफल तो सभी होना चाहते हैं, सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन इस सफल होने के लिए हम कितनी मेहनत करनी चाहिए, उस मेहनत को कोई नहीं करना चाहता। यानी मन में सोच लिया हमने कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास होऊंगा, मैं स्कूल टॉप करूंगा, जिला टॉप करूंगा, स्टेट टॉप करूंगा, मंडल टॉप करूंगा, लेकिन उस टॉपर लिस्ट में शामिल होने के लिए कितनी मेहनत करनी है, उस मेहनत को कोई नहीं करना चाहता। उस मेहनत को करने के लिए यानी जितनी हमें मेहनत करनी चाहिए उसे कोई नहीं करना चाहता। तो उस मेहनत को करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हमें ये कार्य करना है। और इस कार्य को करने के साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे इस बातों को हम कह सकते हैं T3 के नाम से जान सकते हैं। T फॉर ट्राई, यानी हमें अपने लक्ष्य को पाने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। T फॉर ट्रस्ट, यानी हमें अपने आप पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। और T फॉर ट्रुथ, यानी हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम सत्य बोलते हुए कोशिश करते रहे और अपने आप पर विश्वास रखा हमने और ईश्वर पर भी हमें भरोसा होगा, तो निश्चित ही हम एक दिन सफल हो जाएंगे। यानी T3 वाली जो बात है, ये बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है और अपना रहे हैं और इससे सफलता भी प्राप्त की है। कहने का मतलब हमें अपना जो लक्ष्य है उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। T फॉर ट्रुथ, यानी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए शॉर्ट तरीका अपनाएं, गलत दिशा में जाएं, है ना। तो हम सत्य के मार्ग पर चलना है। दूसरी बात, हमें ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। किस पर? अपने आप पर, भगवान पर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स किसी अपने आप तो कोई बन नहीं गया है। भगवान नाम की, ईश्वर नाम की, अल्लाह नाम की, वाहेगुरु, जो भी XYZ हम जिस नाम से भी उस परम शक्ति को जानते हैं, उसने इसे क्रिएट किया है, उसने हमें बनाया है, तो उसका भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में उसका साथ हमारे साथ बिल्कुल बना रहेगा। क्योंकि आपने सुना होगा न्यूटन ने एक नियम दिया था कि हर प्रतिक्रिया की, यानी हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। किसी कार्य को हम करें, मेहनत करें और उसका फल अच्छे रूप में ना मिले, हम ये हो ही नहीं सकता। यदि आप मेहनत करोगे तो आप निश्चित रूप से सफलता को पाओगे। मेरा यही कहना है कि आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, सक्सेस हो। और प्यारे बच्चों, यदि मेरे लायक कोई ऐसी कोई बात हो जिसे मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आपकी मदद कर सकूं, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, मैं हर तरह से, यानी देखिए मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, मेरा भी परिवार है। हर तरह से मैं इसको जो है संघर्ष कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो एजुकेशन लाइन में, यानी शिक्षा से संबंधित जितना मुझे कुछ आता है, जिस रूप में भी आप चाहते हैं मुझसे हेल्प लेना, यानी आपको ट्यूशन पढ़नी है, ट्यूशन में आपके पास फीस नहीं है, पैसे नहीं हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, क्लास में समय मिले, एक्स्ट्रा टाइम में समय मिले, आप तब पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको
अलग से जो समय लेना है, यदि मेरे पास समय होगा तो मैं उसको देख आपको डिस्कस कर कर सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। आप घर भी नहीं आ सकते तो ऑनलाइन जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पे मेरी वीडियो आती रहती हैं, उन्हें देखें। उसके बावजूद भी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना? तो उससे समझ सकते हैं। तो मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा भिन्न हूँ, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है कुछ और है। यानी मैं देखिए बच्चों, अर्निंग करना ही किसी व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यानी सब लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगा, मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उसको ट्यूशन दूँगा। नहीं, मेरी सोच अलग है। मेरी सोच है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। यानी लोग मुझे इस कार्य के लिए याद ना रखें कि नीलेश सर ने हमें 1 महीना पढ़ाया तो उसके पैसे ले लिए। लोग मुझे इस बात को याद रखें कि सर ने हमें इतने दिन पढ़ाया, 2 महीने पढ़ाया, 6 महीने पढ़ाया, लेकिन उन्होंने पैसों के लिए कोई फ़ोर्स नहीं किया। क्योंकि पैसा कहते हैं कि बहुत कुछ होता होगा, लेकिन सब कुछ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, मेरी यही मोटिवेशन है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत हमें जी जान से करनी है, उसे पाने के लिए कितना समय देना है, दिन रात एक करना है, उस लक्ष्य को वो आप कीजिए। दूसरी बात, हमारे समाज में बहुत सारे बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, है ना? जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्वामी विवेकानंद हैं जो स्ट्रीट लाइट्स यानी गलियों में लाइट लगी होती हैं उनमें बैठकर पढ़ते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान के पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? जिनके नियमों को, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आज हम फॉलो कर रहे हैं। संविधान जो हमारे देश का संविधान है, संविधान ने जो हमें दिया है वो और कोई नहीं दे सकता, है ना? एक समय था जब वो बचपन में स्कूल जाते थे तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्हें स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, यानी स्कूल में परमिशन भी नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने इतने संघर्ष किए हैं, और संघर्ष करने के बाद जिस व्यक्ति ने स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ा हो और वो उसने सोचा था कि वो देश का भविष्य लिखेगा, है ना, देश के लिए संविधान बनाएगा, तो यही है, हम सब इस देश का फ्यूचर हैं। जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का फ्यूचर होते हैं और हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखो, हमें सुनने के लिए, सुनाने के लिए तो बहुत सारे महान व्यक्तित्व हमारे पास हैं। आप सभी जानते हैं, मुझे अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जाते जाते इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ साथ कि सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी है उसे कोई नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, इस बात के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब सुख रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों।